एक चोर जो तिजोरी लूटने आया था, वह खुद अपनी बुराइयां लुटा बैठा। आज की ये धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगी। बहुत समय पहले की बात है। कालिया नाम का एक शातिर चोर था। वह चोरी करने में इतना माहिर था कि पुलिस भी उसे कभी नहीं पकड़ पाई। एक दिन उसे खबर मिली कि नगर के सबसे बड़े सेठ धनी राम ने अपने घर में करोड़ों के हीरे जवाहरात छिपा रखे हैं। लेकिन सेठ के घर की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कालिया ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बाल बढ़ा लिए, माथे पर तिलक लगाए, गेरुए वस्त्र पहने और सेठ के घर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। उसने सोचा, साधु बनकर बैठूंगा तो सेठ मुझे अंदर बुलाएगा और मौका मिलते ही हाथ साफ कर दूंगा। कालिया आंखें बंद करके राम राम जपने लगा। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था, उसका ध्यान तो सेठ की तिजोरी पर था। अगले दिन नगर के लोगों ने देखा कि एक नया महात्मा पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। कोई फल लाया तो कोई दूध। सेठ धनीराम भी अपनी पत्नी के साथ आए और कालिया के चरणों में गिर पड़े। सेठ रोते हुए बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं है। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कालिया मन ही मन हंसा, मूर्ख, मैं तो तेरी तिजोरी साफ करने आया हूँ और तू मुझे गुरु मान रहा है। दिन बीतते गए। कालिया का नाम पूरे राज्य में फैल गया। हजारों लोग रोज आते, अपनी दुख तकलीफें सुनाते और कालिया के चरणों में अपनी मेहनत की कमाई चढ़ा जाते। पर कालिया सबको डांट देता और कहता, मुझे यह मोह माया नहीं चाहिए, इसे गरीबों में बांट दो। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि उसका महात्मा वाला नाटक सच्चा लगे। एक रात कालिया ने तय किया कि आज रात वह सेठ के घर घुसेगा। जब वह उठा तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर हजारों लोग सो रहे थे। वे सब इस उम्मीद में थे कि सुबह उठकर उन्हें महात्मा जी के दर्शन होंगे। एक बुढ़िया उसके पैर दबाते हुए सो गई थी, जो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आई थी कि महात्मा जी उसके बीमार बेटे को ठीक कर देंगे। कालिया के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, मैं एक चोर हूँ, ये लोग मुझे भगवान मान रहे हैं। अगर इन्हें पता चला कि मैं ढोंगी हूँ तो इन सबका विश्वास टूट जाएगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि भले ही वह राम का नाम दिखावे के लिए ले रहा था, पर उस नाम की गूंज उसके कानों में बस गई थी। उसके अंदर का चोर मर रहा था। उसने रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर सिर्फ झूठ बोलने और ढोंग करने से मुझे इतना सम्मान मिल सकता है, तो अगर मैं सचमुच तेरा नाम लूं तो तू मुझे क्या बना देगा। अगली सुबह जब सेठ धनी राम तिजोरी की चाबी लेकर आए और बोले, महाराज, ये सब आपका है। कालिया खड़ा हुआ। उसने गेरुए वस्त्र उतार दिए और सबके सामने सच बोल दिया, सेठ जी, मैं महात्मा नहीं, एक चोर हूँ। मैं आपकी तिजोरी लूटने आया था, पर इन लोगों के विश्वास और राम नाम की शक्ति ने मेरी आत्मा को लूट लिया है। अब मुझे ये हीरे नहीं, वो शांति चाहिए जिसके लिए आप तड़प रहे थे। पूरा नगर सन्न रह गया, पर कोई उस पर चिल्लाया नहीं। कालिया सचमुच जंगल चला गया और वहां उसने अपनी बाकी जिंदगी सच्ची तपस्या में बिताई। वह अब कालिया चोर नहीं, बल्कि स्वामी कल्याणानंद के नाम से जाना गया। चोर बना साधु हमें सिखाती है कि संगत और शब्द में बहुत ताकत होती है। पहला, बुरे से बुरा इंसान भी सुधर सकता है अगर वह सही दिशा में एक कदम बढ़ाए। दूसरा, दिखावे की भक्ति और कभी कभी इंसान को असलियत की राह पर ले आती है। तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि साफ जमीर और मानसिक शांति है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और हृदय परिवर्तन ही सबसे बड़ी क्रांति है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।